अकबर का दरबार और वो शब्द जिसने इतिहास को हिला दिया। मुल्ला दो प्याज़ा, वो आदमी जिसने दरबार में गुलामी शब्द बोल दिया। मुल्ला दो प्याज़ा उस सुबह बहुत देर तक जागा रहा था। आगरा की गलियों में फज्र की अजान गूंज चुकी थी, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सिर्फ एक निर्णय था जो रात भर उसके भीतर सुलगता रहा। वो जानता था कि आज जो वो कहने जा रहा है वो किसी मजाक की तरह नहीं लिया जाएगा। ये कोई पहेली नहीं होगी जिसे बीरबल हंसते हंसते हल कर दे। ये एक ऐसा शब्द होगा जो अगर एक बार दरबार की हवा में घुल गया तो फिर ना अकबर वैसा रहेगा, ना बीरबल, और ना ही वो स्वयं। मुल्ला दो प्याज़ा को लोग चतुर कहते थे, मगर वो सिर्फ चतुर नहीं था। वो दरबार की नसों में बहती राजनीति को पढ़ना जानता था। उसे पता था कि किस समय अकबर मौन को कमजोरी मानता है और किस समय मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आज वो मौन तोड़ने वाला था। दरबार की ओर बढ़ते हुए जब वो लाल किले की विशाल फाटक के सामने पहुंचा तो उसकी नजर अनायास ही उन सैनिकों पर पड़ी जो अपने कवच और भालों के साथ खड़े थे। मुल्ला ने क्षण भर को सोचा, क्या ये सैनिक स्वतंत्र हैं या ये भी किसी और की इच्छा के बंधक हैं? फाटक खुला। दरबार का विशाल हाल अपनी पूरी भव्यता के साथ उसके सामने था। ऊंचे स्तंभ, रेशमी पर्दे, सोने चांदी से जड़ा सिंहासन, और उस सिंहासन पर बैठने वाला आदमी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का नाम सुनते ही लोगों की रीढ़ सीधी हो जाती थी। वो बादशाह था, सिर्फ ताज पहनने वाला नहीं, बल्कि लोगों के भाग्य तय करने वाला। दरबार में सभी मौजूद थे, वजीर आजम, सेनापति, काजी, कवि, इतिहासकार, और बीच में हमेशा की तरह शांत और स्थिर बीरबल। मुल्ला की निगाह बीरबल पर ठहर गई। वो वही बीरबल था जिसे जनता किस्सों में हंसते हंसते अकबर को चुप कराते हुए देखती थी। वही बीरबल जिसके उत्तरों पर दरबार ठहाकों से गूंज उठता था। मगर आज मुल्ला ने उसे ध्यान से देखा। न मुस्कान, न व्यंग्य, न चंचलता, सिर्फ एक दरबारी, राजा के सामने खड़ा एक आदमी। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। कुछ फैसले हुए, कुछ इनाम बांटे गए, कुछ अपराधियों को दंड मिला। अकबर हर निर्णय में दृढ़ था, मगर कहीं कहीं उसकी नजर अनजाने में बीरबल की ओर चली जाती, मानो बिना बोले उसकी सहमति चाहता हो। यही वो दृश्य था जो मुल्ला को भीतर से कचोटता था। क्या एक बादशाह इतना शक्तिशाली होकर भी किसी और की बुद्धि पर निर्भर हो सकता है? और अगर है तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? दरबार के बीचों बीच जब एक क्षण का मौन छाया, मुल्ला दो प्याज़ा आगे बढ़ा। जहां पना, उसने कहा। अकबर ने सिर उठाया। कहो मुल्ला। मुल्ला की आवाज में आज न विनोद था, न शिष्टाचार की मिठास। वो सीधे मुद्दे पर आया। जहां पना, एक प्रश्न है जो वर्षों से इस दरबार में घूम रहा है, मगर कभी जबान तक नहीं आया। दरबार चौकन्ना हो गया। बीरबल ने भी धीरे से सिर उठाया। अकबर ने कहा, अगर प्रश्न में ईमानदारी है तो उत्तर भी मिलेगा। मुल्ला ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वो अकबर और बीरबल दोनों के बीच खड़ा था। जहां पना, उसने कहा, आपके दरबार में बीरबल को क्या कहा जाए? अकबर भौहें चढ़ाई। मेरे नवरत्नों में से एक, मेरा सलाहकार। मुल्ला मुस्कुराया, पर वो मुस्कान ठंडी थी। सलाहकार, उसने शब्द को जैसे हवा में तौला। या फिर आपका गुलाम। उस क्षण ऐसा लगा जैसे किसी ने दरबार की छत से समय को नीचे गिरा दिया हो। गुलाम, ये शब्द किसी तलवार की तरह नहीं आया था। ये धीरे से आया था, मगर गहराई तक उतर गया। दरबार में खड़े लोग सन्न रह गए। कुछ ने आंखें झुका लीं, कुछ ने बीरबल की ओर देखा, और कुछ ने अकबर की प्रतिक्रिया जानने के लिए सांस रोक ली। अकबर की आंखों में पहली बार क्रोध नहीं, असहजता दिखी। मुल्ला, उसने धीमे मगर कठोर स्वर में कहा, तुम शब्दों का अर्थ जानते हो? मुल्ला ने सिर झुकाया। जहां पना, मैं अर्थ ही नहीं, उसकी परछाई भी जानता हूं। अब सबकी निगाह बीरबल पर थी। वो चुप था, इतना चुप जितना वो कभी नहीं रहा था। अकबर ने उसकी ओर देखा। बीरबल, उसने कहा, तुम कुछ कहना चाहोगे? बीरबल ने उत्तर देने में देर की, मानो वो शब्द नहीं बल्कि अपना स्थान खोज रहा हो। फिर उसने कहा, जहां पना, गुलामी सिर्फ जंजीरों में नहीं होती। ये वाक्य दरबार में किसी गूंज की तरह फैल गया। मुल्ला दो प्याज़ा ने तुरंत कहा, यही तो मेरा प्रश्न है। अगर जंजीर लोहे की ना हो, अगर वो सम्मान, इनाम और निकटता की बनी हो, तो क्या वो जंजीर नहीं कहलाएगी? अकबर खड़ा हो गया। ये वही क्षण था
जब दरबार समझ गया कि ये कोई साधारण बहस नहीं। मुल्ला अकबर ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट बोलो। मुल्ला ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, मैं ये नहीं कहता कि आपने बीरबल को बेड़ियों में जकड़ा है। मैं ये पूछता हूं, क्या बीरबल आपकी इच्छा से अलग सोच सकता है? क्या वो आपको ना कह सकता है बिना अपने अस्तित्व को खोए? ये प्रश्न दरबार के हर व्यक्ति के भीतर उतर गया। अकबर कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी भारी थी। बीरबल ने पहली बार सीधे अकबर की ओर देखा। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, सिर्फ थकान थी। जहांपनाह, उसने कहा, मैं आपकी सेवा में हूं, पर सेवा और गुलामी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। उस दिन दरबार वहीं समाप्त नहीं हुआ। कागजों पर लिखे फैसले पूरे हो गए, मगर एक अनलिखा सवाल सबके साथ घर गया। क्या बुद्धि भी किसी की मिल्कियत हो सकती है? क्या राजा के सबसे करीब खड़ा व्यक्ति सबसे कम स्वतंत्र होता है? मुल्ला दो प्याजा जब दरबार से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर विजय नहीं थी। उसे पता था उसने बीज बो दिया है। और बीज अगर सच का हो तो वो देर सबेर इतिहास बन ही जाता है। उस रात अकबर सो नहीं सका, और उस रात बीरबल ने पहली बार अपने आप से पूछा, क्या मैं बादशाह का आदमी हूं या बादशाह की इच्छा का? यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसे किताबों ने हंसी में ढक दिया और इतिहास ने सवाल बनाकर छोड़ दिया। क्या बीरबल सच में गुलाम था? दरबार के बाद की रात, जब बादशाह, बुद्धि और गुलामी आमने सामने हुए। दरबार समाप्त हो चुका था, मगर आगरा की हवा अब भी स्थिर नहीं हुई थी। लाल किले की दीवारों के भीतर जो कहा गया था वो पत्थरों से टकराकर लौट नहीं गया था, वो दीवारों में उतर गया था। मुल्ला दो प्याजा सबसे पहले दरबार से बाहर निकला। उसके कदम तेज नहीं थे, ना ही उसके चेहरे पर कोई घबराहट थी। वो जानता था कि उसने बादशाह का अपमान नहीं किया है। उसने बादशाह को आईना दिखाया है, और आईने अक्सर पसंद नहीं किए जाते। पीछे पीछे दरबारी निकले। कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ चुप थे। किसी के पास शब्द नहीं थे, क्योंकि आज प्रश्न ऐसा था जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। बीरबल सबसे अंत में बाहर आया। वो अकेला था, जैसा वो अक्सर नहीं होता था। उसके आसपास हमेशा कोई ना कोई रहता, कोई प्रश्न पूछता, कोई हंसी ढूंढता। आज कोई पास नहीं आया। उसने आसमान की ओर देखा। चांद आधा छिपा था, आधा दिख रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आज उसका सच। उसके कानों में अब भी मुल्ला का प्रश्न गूंज रहा था, क्या वो ना कह सकता है? ये प्रश्न बीरबल ने पहले कभी खुद से नहीं पूछा था। वो जानता था कि अकबर उस पर भरोसा करता है। वो जानता था कि बादशाह उसकी बुद्धि को पसंद करता है। मगर क्या भरोसा और पसंद आज़ादी के समान होते हैं? वो धीरे धीरे अपने निवास की ओर बढ़ा, मगर उसका मन दरबार में ही अटका रहा। उधर अकबर सिंहासन छोड़ चुका था, मगर बादशाह की कुर्सी उसके भीतर अब भी भरी हुई थी। वो शाही कक्ष में अकेला बैठा था। सामान्य दिनों में ये वही समय होता था जब वो इतिहासकारों से बातें करता या संगीत सुनता। आज उसने सबको मना कर दिया था। दरबार में बोले गए शब्द गुलाम उसके भीतर चुभ रहे थे। अकबर ने स्वयं को हमेशा न्यायप्रिय माना था। उसने मजहब की सीमाओं को तोड़ा, विचारों को अपनाया, संवाद को महत्व दिया। फिर ये प्रश्न क्यों उसे असहज कर रहा था? उसने मन ही मन कहा, क्या मैं किसी को गुलाम बनाता हूं? मगर मन तुरंत उत्तर नहीं दे सका। उसने बीरबल को याद किया। पहली मुलाकात, पहली बहस, पहली बार जब उसने बीरबल की बात मानकर अपना निर्णय बदला था। क्या वो क्षण कमजोरी था या महान था? दरवाजे पर हल्की आहट हुई। जहांपनाह, एक आवाज आई, अगर इजाजत हो। अकबर ने बिना देखे कहा, आओ। ये मुल्ला दो प्याजा था। उसके आने से अकबर को आश्चर्य नहीं हुआ। उसे पता था जिसने प्रश्न उठाया है वो उत्तर से भागेगा नहीं। मुल्ला ने आदाब किया। जहांपनाह, अगर मेरे शब्दों ने सीमा लांघी हो। अकबर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं मुल्ला, आज शब्द सीमा नहीं, सच लांघ रहे थे। मुल्ला चुप रहा। अकबर ने आगे कहा, मगर मैं ये जानना चाहता हूं तुम्हारे मन में ये प्रश्न आया क्यों? मुल्ला ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, क्योंकि मैंने वर्षों से एक दृश्य देखा है। कौन सा दृश्य? एक ऐसा व्यक्ति
जिसकी बुद्धि स्वतंत्र है, मगर जिसके निर्णय आपकी स्वीकृति के बिना अधूरे हैं। अकबर की आंखें संकरी हो गईं। क्या ये हर दरबारी पर लागू नहीं होता? मुल्ला ने सिर झुकाया। हाँ, पर हर दरबारी इतिहास नहीं बनाता। ये वाक्य अकबर को लगा। तुम कहना चाहते हो, अकबर ने कहा, कि बीरबल मुझसे डरता है? मुल्ला ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं जहांपना, वो आपसे डरता नहीं, वो आपको खोने से डरता है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। ये भय तलवार का नहीं था, ये भय स्थान खोने का था, सम्मान खोने का था, सुनवाई खोने का था। अकबर ने आंखें बंद कर लीं। उसने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। उधर उसी रात बीरबल अपने कक्ष में बैठा था। दीपक की लौ स्थिर थी, मगर उसका मन नहीं। उसने अपने जीवन को टटोलना शुरू किया। क्या उसने कभी अकबर के सामने पूरी तरह असहमति रखी थी, या उसने हर बार अपने शब्दों को ऐसा मोड़ दिया कि वे बादशाह की इच्छा से टकराए नहीं? उसे याद आया कितनी बार उसने सच कहा, मगर ऐसा सच जिसे सुनना सुरक्षित था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं बुद्धिमान हूं या सिर्फ चतुर? यह प्रश्न उसके लिए नया था। अगली सुबह दरबार फिर सजा। सब कुछ वैसा ही था, सिंहासन, पर्दे, सोना, चांदी, मगर हवा बदली हुई थी। आज कोई हंसी जल्दी नहीं आई। आज अकबर ज्यादा सुन रहा था और बीरबल कम बोल रहा था। मुल्ला दो प्याजा ने सब देखा। वो जानता था बीज अंकुरित हो चुका है। दरबार के अंत में अकबर ने बीरबल को रुकने का संकेत दिया। सब चले गए, सिर्फ दो लोग बचे, बादशाह और उसका सबसे विश्वस्त व्यक्ति। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर मैं तुम्हें आज आजाद कर दूं तो क्या तुम रहोगे? बीरबल चौंक गया। जहांपना, अगर मैं कहूं, अकबर बोला, कि अब तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं, तुम बोलो जो चाहो, जाओ जहां चाहो, तो क्या तुम यहीं रहोगे? बीरबल ने उत्तर देने में देर की। फिर उसने कहा, जहांपना, आजादी दी जाए तो वो उपहार नहीं रहती, वो परीक्षा बन जाती है। अकबर ने उसकी ओर देखा। आज पहली बार उसे लगा कि सत्ता सिर्फ देने में नहीं, छोड़ने में भी होती है। और यहीं से कहानी ने दूसरा मोड़ लिया, क्योंकि अब प्रश्न ये नहीं था कि बीरबल गुलाम है या नहीं, बल्कि ये था, क्या अकबर उसे सच में आजाद देख सकता है? गुलामी की परिभाषा, जब जंजीर दिखाई नहीं देती। इतिहास अक्सर गुलामी को लोहे की बेड़ियों में देखता है। किताबों में दास वे होते हैं जिनके हाथ बंधे हों, जिनकी नीलामी हो, जिनकी पहचान मिटा दी गई हो। मगर मुगल काल की गुलामी इतनी सीधी नहीं थी। वो सोने के दरवाजों से आती थी, इज्जत के लिबास में लिपटी होती थी और करीबी कहलाती थी। अकबर का साम्राज्य फैल चुका था। राजपूताने से बंगाल तक, काबुल से दक्कन तक सत्ता का एक ही केंद्र था, और उस केंद्र के चारों ओर लोग थे, कुछ डर से जुड़े, कुछ लानत से और कुछ सम्मान से। मुगल दरबार में दास शब्द कम बोला जाता था। यहाँ खिदमतगार, वफादार, नवरत्न, प्रिय जैसे शब्द चलते थे। मगर सत्ता जानती थी, नाम बदलने से रिश्ता नहीं बदलता। दरबार में रहने वाला हर व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था। कुछ लोग केवल इसलिए स्वतंत्र दिखते थे क्योंकि उनकी जंजीरें रेशम की थीं। इसी व्यवस्था में बीरबल खड़ा था। मगर बीरबल यहां तक पहुंचा कैसे? ये प्रश्न अकबर के मन में भी उठा और बीरबल के मन में भी, हालांकि दोनों के उत्तर अलग थे। बीरबल का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। उसका असली नाम महेश दास था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार, जहां विद्या थी पर साधन नहीं। बचपन से ही उसकी बुद्धि तेज थी, मगर दुनिया बुद्धि से नहीं, अवसर से चलती है। उसने देखा था कैसे गांव का मुखिया मूर्ख होकर भी शक्तिशाली है और विद्वान होकर भी उसके पिता झुकते हैं। यही पहली बार उसके मन में एक टीस जगी थी, क्या ज्ञान का मूल्य सत्ता से कम होता है? युवा महेश दास ने यात्राएं की, कवि बना, सभा में गया, राजाओं के सामने बोला। कई जगह सराहा गया, कई जगह अपमानित भी। एक बार एक छोटे से राजा ने उसकी कविता सुनी और कहा, बुद्धि अच्छी है मगर सीमा में रहो। उस दिन महेश दास ने समझा, बुद्धि की भी सीमा तय होती है और वो सीमा तय करने वाला हमेशा राजा होता है। जब वो अकबर के दरबार में पहुंचा, तब तक उसने ये सीख ली थी, सच वही बोलो जो सुना जा सके। अकबर उससे प्रभावित हुआ, न केवल उसकी बुद्धि से बल्कि उसकी समय समझ से भी। यहीं से महेश दास बीरबल बना। नाम बदला, स्थान बदला, सम्मान बढ़ा, मगर क्या स्वतंत्रता बढ़ी? दरबार में बीरबल की भूमिका अलग थी। वो न केवल सलाह देता था
वो अकबर को मानव बनाता था, हंसी में सत्य कह देता, कहानी में चेतावनी छुपा देता, पर हर बार वो एक बात जानता था, अंतिम निर्णय उसका नहीं होगा। मुल्ला दो प्याजा ये सब देखता था। वो जानता था बीरबल अकबर का सबसे करीबी है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दरबार के बाहर एक दिन मुल्ला ने बीरबल से कहा था, तुम बादशाह को आईना दिखाते हो, मगर आईने में वही दिखता है जो सामने खड़ा होता है। बीरबल ने तब हंसकर टाल दिया था, मगर अब वो हंसी लौट नहीं रही थी। उस रात बीरबल ने अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वो किसी राजा से जुड़ा नहीं था। तब वो गरीब था, मगर उसके विचार किसी के अधीन नहीं थे। अब वो सम्मानित था, मगर हर विचार को तौलना पड़ता था। क्या ये उन्नति है या क्या ये एक सुंदर गुलामी है? उधर अकबर भी अपने अतीत में लौट रहा था। उसने अपने पिता हुमायूं को देखा, निर्वासन, हार, अपमान। उसने सत्ता को खोने का भय देखा था। इसी भय ने उसे सिखाया था, सत्ता को कभी ढीला मत छोड़ो। मगर अब वही सत्ता उससे सवाल कर रही थी। अकबर ने इतिहासकार अबुल फजल को बुलाया। उसने पूछा, क्या कोई व्यक्ति राजा के सबसे करीब रहकर भी स्वतंत्र हो सकता है? अबुल फजल ने उत्तर दिया, जहां पना, इतिहास कहता है निकटता हमेशा मूल्य मांगती है। ये मूल्य क्या था? स्वतंत्र सोच या आत्मसम्मान? दरबार फिर से सजा। आज एक गुलाम का मुकदमा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वामी के विरुद्ध आवाज उठाई थी। अकबर ने उसे दंड दिया कानून के अनुसार, मगर बीरबल ने वो दृश्य देखा और उसे लगा ये कहानी उसकी अपनी भी हो सकती है, बस रूप अलग है। मुल्ला दो प्याजा ने दूर से ये सब देखा। वो जानता था अब कहानी सिर्फ प्रश्न की नहीं रही, अब ये निर्णय की ओर बढ़ रही है, और निर्णय हमेशा किसी को तोड़ता है। पार्ट 3 यहीं समाप्त नहीं होता, ये सिर्फ जमीन तैयार करता है, क्योंकि अब अगला प्रश्न उठने वाला था। अगर बीरबल गुलाम नहीं है तो वो है क्या? और इसका उत्तर दरबार को हिला देने वाला था। पहली असहमति, जब बीरबल ने हां कहना छोड़ दिया। दरबार हमेशा की तरह सजा था, मगर उस दिन उसकी भव्यता कुछ ज्यादा ही बोझिल लग रही थी। सोने के स्तंभ, रेशमी पर्दे और चमकते फर्श, सब कुछ वही था, पर हवा में एक अनदेखा तनाव था, जैसे हर व्यक्ति जानता हो कि आज कुछ टूट सकता है। अकबर सिंहासन पर विराजमान था। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखें सजग, असामान्य रूप से सजग। वो हर चेहरे को पढ़ रहा था, हर सांस को सुन रहा था। और फिर उसकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल आज भी वहीं खड़ा था, वही स्थान, वही वस्त्र, वही शालीनता, मगर भीतर से वो वही नहीं था। उसने पिछले दिनों बहुत सोचा था। गुलामी के प्रश्न ने उसे चुप नहीं कराया था, उसने उसे जगा दिया था। अब हर बार जब वो कुछ कहने से पहले रुकता तो खुद से पूछता, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सही है या इसलिए कि ये सुरक्षित है? दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। एक जमीनी विवाद प्रस्तुत किया गया, 2 सूबेदारों के बीच। मामला साधारण था, मगर उसके भीतर सत्ता की गंध थी। अकबर ने सबकी बात सुनी, फिर उसने बीरबल की ओर देखा, जैसे हमेशा देखता था। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम क्या सोचते हो? ये वही क्षण था जहां पहले बीरबल मुस्कुराता था, एक कथा सुनाता था और अकबर को उसी निर्णय तक ले जाता था जहां वो स्वयं पहुंचना चाहता था। मगर आज बीरबल ने मुस्कुराने में देर की। उसने कहा, जहां बना, इस विवाद में न्याय से अधिक सुविधा की बात हो रही है। दरबार में हल्की सरसराहट हुई। अकबर ने भौहें उठाईं। स्पष्ट बोलो। बीरबल ने गहरी सांस ली। जिस सूबेदार को आप सही ठहराना चाहते हैं, वो सही इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसके तर्क मजबूत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सत्ता के करीब है। ये वाक्य जैसे दरबार के बीच गिर पड़ा। कुछ दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। मुल्ला दो प्याजा ने आंखें नहीं झपकाईं, वो इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। अकबर ने पहली बार बीरबल को ऐसे देखा जैसे वो कोई और हो। क्या तुम कह रहे हो, अकबर ने कहा, कि मेरा झुकाव न्याय को प्रभावित कर रहा है? बीरबल जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जहां पनाह, उसने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता के सबसे पास खड़े लोग अक्सर सबसे कम प्रश्न पूछते हैं। ये सीधा वार था, न व्यक्तिगत मगर गहरा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कुछ क्षण कुछ नहीं कहा, फिर उसने हाथ उठाया। कार्रवाई स्थगित। ये असामान्य था, बहुत असामान्य। दरबार टूट गया, मगर चर्चा नहीं रुकी। साजिशें वहीं जन्म लेती हैं जहां सवाल पूछे जाते हैं। कई दरबारी अब खुलकर फुसफुसाने लगे।
बीरबल सीमा भूल रहा है। बादशाह को आईना दिखाना अब अपमान है। आज नहीं तो कल इसकी कीमत चुकानी होगी। मुल्ला दो प्याजा ये सब सुन रहा था, मगर वो कुछ नहीं बोला। वो जानता था अब कहानी अपने आप आगे बढ़ेगी। उस शाम अकबर ने बीरबल को बुलाया। ये कोई औपचारिक बुलावा नहीं था, न कोई संदेशवाहक, न कोई घोषणा, बस एक शब्द, आओ। बीरबल गया। शाही कक्ष में दीपक जल रहे थे। अकबर खिड़की के पास खड़ा था, पीठ दरवाजे की ओर। तुमने आज असहमति जताई, अकबर ने बिना मुड़े कहा। हां जहां पनाह। पहली बार? बीरबल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, नहीं, पहली बार खुलकर। अकबर मुड़ा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, उलझन थी। क्या तुम्हें भय नहीं लगा? बीरबल ने उत्तर दिया, लगा, मगर उससे बड़ा भय ये था कि अगर मैं चुप रहा तो मैं खुद को खो दूंगा। ये वाक्य अकबर को भीतर तक लगा। तुम जानते हो, अकबर बोला, तुम्हारी ये बसहमति कितनों को शक्ति दे सकती है और कितनों को डर। बीरबल ने जोड़ा। अकबर हंसा नहीं, आज हंसी की जगह नहीं थी। अगर मैं तुम्हें रोकूं? अकबर ने पूछा। तो मैं रुक जाऊंगा, बीरबल ने कहा, पर तब आप एक सलाहकार नहीं, एक आज्ञाकारी पालेंगे। ये पहली बार था जब बीरबल ने यह स्पष्ट कहा। अकबर देर तक उसे देखता रहा। उस रात अकबर ने नींद में एक सपना देखा। उसने देखा एक विशाल दरबार, सैकड़ों लोग, मगर कोई सच बोलने वाला नहीं। और उस सपने में बीरबल वहां नहीं था। सुबह होते होते अकबर के भीतर एक नया डर जन्म ले चुका था। उधर बीरबल के खिलाफ साजिशें तेज हो गईं। कुछ दरबारी चाहते थे कि उसे सीमाओं में बांध दिया जाए, कुछ चाहते थे कि उसे किसी दूर की जागीर दे दी जाए, सम्मान के साथ पर दूरी में। मुल्ला दो प्याजा ने अकबर से कहा, जहां पना, जिसे सच बोलने की आदत हो उसे चुप कराना आसान नहीं होता। या तो उसे तोड़ना पड़ता है या खो देना पड़ता है। अकबर ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब वो समझ चुका था ये संघर्ष सत्ता और व्यक्ति का नहीं, सत्ता और सत्य का है। अकबर का निर्णय जब दरबार दो हिस्सों में बंट गया। दरबार उस दिन समय से पहले भर गया था। ऐसा बहुत कम होता था कि दरबारी स्वयं जल्दी आ जाएं। आमतौर पर वे बादशाह की प्रतीक्षा करते थे, मगर आज प्रतीक्षा किसी व्यक्ति की नहीं, किसी निर्णय की थी। पिछले कुछ दिनों से आगरा में एक ही चर्चा थी, बीरबल बदल गया है, या शायद बीरबल वही हो गया है जो वो कभी था। कुछ कहते थे वो ज्यादा बोलने लगा है, कुछ कहते थे वो अपनी हैसियत भूल रहा है, और कुछ चुप थे, क्योंकि वे जानते थे कि आज अगर बीरबल गिरा तो कल कोई और भी गिर सकता है। मुल्ला दो प्याजा दरबार के एक कोने में खड़ा था। उसकी निगाहें लोगों पर नहीं, हवा पर थीं। हवा बता देती है कि सत्ता किस ओर बहने वाली है। अकबर अभी नहीं आया था, और यही सबसे बड़ा संकेत था। जब बादशाह देर से आता है तो या तो वो बहुत शांत होता है या बहुत क्रुद्ध। आज वो शांत नहीं था। अकबर जब सिंहासन की ओर बढ़ा तो उसकी चाल में दृढ़ता थी, वो दृढ़ता जो निर्णय के बाद आती है, ना कि उससे पहले। सब खड़े हो गए, सलाम हुआ, दरबार बैठा। अकबर ने किसी औपचारिक विषय से शुरुआत नहीं की। उसने सीधे कहा, आज मैं एक व्यवस्था बदलने जा रहा हूं। ये वाक्य ही काफी था। मेरे दरबार में, अकबर ने आगे कहा, सलाह और सहमति को अब एक नहीं माना जाएगा। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। आज से, अकबर बोला, हर सलाहकार को ये अधिकार होगा कि वो मुझसे असहमत हो सके, बिना दंड के भय के। ये सुनते ही कुछ चेहरों पर राहत आई और कुछ पर भय। मुल्ला दो प्याजा ने मन ही मन कहा, अब खेल शुरू हुआ है। अकबर ने आगे कहा, और इस व्यवस्था की पहली परीक्षा बीरबल होंगे। अब सन्नाटा छा गया। सबकी निगाह बीरबल पर गई। वो शांत था, जैसे ये सब पहले से जानता हो। बीरबल, अकबर ने कहा, आज से तुम केवल मेरे सलाहकार नहीं, मेरे सामने खड़े एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। ये सम्मान था या बोझ, कोई नहीं जानता था। कुछ दरबारी भीतर ही भीतर जल उठे, क्योंकि ये घोषणा सिर्फ बीरबल के लिए नहीं थी, ये सत्ता की दिशा बदलने की घोषणा थी। दरबार के बाद विरोध खुलकर सामने आने लगा। एक वरिष्ठ अमीर ने कहा, जहां पना, ये व्यवस्था अनुशासन तोड़ देगी। दूसरे ने कहा, अगर हर कोई असहमत होगा तो निर्णय कौन लेगा? अकबर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, निर्णय मैं लूंगा, पर अब अंधेरे में नहीं,
ये बात दरबार के कई लोगों को असहज कर गई। उधर बीरबल के लिए ये सम्मान राहत नहीं था। वो जानता था आज से वो केवल अकबर का नहीं, पूरे दरबार का लक्ष्य बन गया है। उस शाम मुल्ला दो प्याजा बीरबल के पास आया। बधाई हो, उसने कहा, अब तुम सच में स्वतंत्र हो। बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, नहीं मुल्ला, अब मैं सबसे ज्यादा असुरक्षित हूं। मुल्ला मुस्कुराया, यही स्वतंत्रता की कीमत है। कुछ ही दिनों में पहली परीक्षा आ गई। एक सैन्य अभियान पर चर्चा हो रही थी। अकबर का झुकाव स्पष्ट था, आक्रमण की ओर। दरबार के ज्यादातर लोग सहमत थे। युद्ध सम्मान देता है, विस्तार देता है और सत्ता को मजबूत करता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम? ये वही क्षण था जहां पूरा दरबार सांस रोके बैठा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये युद्ध समय से पहले है। कुछ लोगों के चेहरे तमतमा गए। कारण? अकबर ने पूछा। क्योंकि, बीरबल बोला, आप जीत सकते हैं, मगर वो जीत स्थायी नहीं होगी। ये विजय होगी पर शासन नहीं। ये सीधा विरोध था। दरबार में युद्ध सम्मान देता है, विस्तार देता है और सत्ता को मजबूत करता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम? ये वही क्षण था जहां पूरा दरबार सांस रोके बैठा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये युद्ध समय से पहले है। कुछ लोगों के चेहरे तमतमा गए। कारण? अकबर ने पूछा। क्योंकि, बीरबल बोला, आप जीत सकते हैं, मगर वो जीत स्थायी नहीं होगी। ये विजय होगी पर शासन नहीं। ये सीधा विरोध था। दरबार में पहली बार दो पक्ष खुलकर दिखाई दिए। एक पक्ष जो बीरबल के साथ खड़ा था, भले ही चुपचाप। दूसरा पक्ष जो उसे गिरते देखना चाहता था। अकबर ने निर्णय स्थगित कर दिया। यही वो क्षण था जब दरबार दो हिस्सों में बंट गया। रात को अकबर अकेला बैठा था। उसके सामने नक्शे थे, रिपोर्टें थीं और बीरबल के शब्द थे। वो जानता था अगर वो बीरबल की बात मानेगा तो उसे कमजोर कहा जाएगा, और अगर ना माने तो उसकी नई व्यवस्था खोखली साबित होगी। उधर बीरबल भी सो नहीं सका। उसने अपने आप से पूछा, अगर कल मुझे हटा दिया जाए तो क्या ये सच बोलने की कीमत होगी? और अगर नहीं हटाया गया तो क्या ये सच की जीत होगी? मुल्ला दो प्याजा ने उसी रात कहा, इतिहास में वही राजा बड़ा होता है जो अपने सबसे करीबी को खोने का साहस रखता है। अकबर ने यह सुना और पहली बार उसने सत्ता को छोड़ने की कल्पना की, एक क्षण के लिए ही सही। अगली सुबह अकबर ने युद्ध रोक दिया। ये निर्णय दरबार के आधे हिस्से को स्वीकार नहीं था और उसी क्षण बीरबल के लिए खतरा विचार से साजिश में बदल गया, क्योंकि अब यह साफ था बीरबल सिर्फ सवाल नहीं था, वो उदाहरण बन चुका था, और उदाहरण दरबार में सबसे पहले तोड़े जाते हैं। साजिश की शुरुआत, जब उदाहरण को तोड़ने का समय आ गया। जिस दिन अकबर ने युद्ध रोकने का आदेश दिया, उसी दिन से दरबार में दो तरह की खामोशी पैदा हो गई। एक खामोशी वो थी जो अकबर के आदेश का सम्मान करती थी, और दूसरी वो जो भीतर ही भीतर उसे अपमान मान रही थी। बीरबल ये समझ गया था, क्योंकि सत्ता जब चोट खाती है तो वो सीधे वार नहीं करती, वो पहले मुस्कुराती है। दरबार में अब भी सब कुछ वैसा ही दिखता था, सलाम, आदाब, हाजिरी, मगर शब्दों के बीच खाली जगह बढ़ गई थी, और खाली जगहों में ही साजिशें पलती हैं। कुछ अमीरों को पहली बार लगा था कि बीरबल उनकी जरूरत नहीं, उनकी रुकावट है। जब तक वो हंसाता था ठीक था, एक वरिष्ठ अमीर ने कहा। अब वो दिशा तय करने लगा है। दूसरा बोला, दिशा बादशाह तय करता है, अगर कोई और करे तो उसे हटाया जाता है। धीरे धीरे बातें गुप्त बैठकों में बदल गईं। कक्ष बदले, घंटे बदले, मगर विषय एक ही रहा, बीरबल। मुल्ला दो प्याजा को सब पता था, उसे बताया नहीं गया था, उसे संकेत मिल रहे थे, और संकेत वही समझता है जो दरबार को खेल की तरह देखता है। उसने एक शाम बीरबल से कहा, तुम्हें अब हंसना नहीं चाहिए। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? क्योंकि मुल्ला बोला, हंसी तुम्हारी ढाल थी, अब तुमने उसे उतार दिया है। बीरबल चुप हो गया। उसी सप्ताह पहला प्रहार हुआ। एक पुराने निर्णय की फाइल निकाली गई, जिसमें बीरबल की सलाह पर एक जमीनी विवाद का निपटारा हुआ था। अब आरोप लगाया गया कि वो निर्णय पक्षपाती था। अकबर के सामने शिकायत पहुंची।
अकबर ने फाइल देखी। वो जानता था ये फैसला गलत नहीं था, मगर वो ये भी जानता था कि ये फाइल यूं ही नहीं निकाली गई। उसने जांच के आदेश दिए। यहीं से बीरबल की स्थिति बदली। पहली बार उसके नाम के साथ जांच शब्द जुड़ा। दरबार में अब लोग उससे सलाह लेने में हिचकने लगे, कुछ इसलिए कि डर गए थे, कुछ इसलिए कि दूरी दिखाना चाहते थे। बीरबल ये सब देख रहा था और पहली बार उसने स्वयं को अकेला महसूस किया। अकबर ने उसे बुलाया। ये समय कठिन है, अकबर ने कहा। अगर तुम चाहो तो कुछ समय के लिए दरबार से दूर रह सकते हो। ये प्रस्ताव दया जैसा लग रहा था, मगर भीतर एक और अर्थ छुपा था, दूरी। बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। तुम्हारा जाना बहुतों को शांत कर देगा, अकबर ने जोड़ा। बीरबल ने धीरे से कहा, और सच्चाई को। अकबर चुप हो गया। यही वो क्षण था जब दोनों समझ गए, अब ये सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं रहा। बीरबल ने कहा, जहांपना, अगर मेरा हटना आपकी सत्ता को मजबूत करता है तो मैं चला जाऊंगा। अकबर ने उसकी ओर देखा। और अगर ये सत्ता को खोखला करता है तो इतिहास तय करेगा, बीरबल ने कहा। अगले दिन घोषणा हुई, बीरबल को एक विशेष कार्य के लिए दरबार से बाहर भेजा जा रहा है। सम्मान बना रहा, पद नहीं छीना गया, बस उपस्थिति हटा दी गई। ये सबसे पुराना तरीका था, तोड़ने का नहीं, धीरे धीरे मिटाने का। दरबार ने राहत की सांस ली। देखा, एक अमीर ने कहा, बादशाह ने संतुलन बना लिया। मुल्ला दो प्याजा ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था ये संतुलन नहीं, तूफान से पहले की शांति है। बीरबल आगरा से निकला। रथ धीरे चल रहा था। शहर की वही गलियां, मगर आज अलग दिख रही थीं। लोगों ने उसे पहचाना। कुछ झुके, कुछ चुप रहे। किसी ने पूछा नहीं, आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सत्ता से दूर जाना हमेशा संदिग्ध माना जाता है। रास्ते में बीरबल ने सोचा, क्या यही स्वतंत्रता है या यही दंड? उधर अकबर दरबार में बैठा था, निर्णय ले रहा था, मगर हर निर्णय अधूरा लग रहा था। उसने महसूस किया, बीरबल की अनुपस्थिति शोर नहीं मचा रही, मगर दिशा बदल रही है। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहां पनाह, आपने उसे हटाया नहीं, पर दरबार ने उसे खो दिया। अकबर ने सिर झुका लिया। उसी दौरान जांच तेज हो गई। पुराने निर्णय, पुराने शब्द, पुरानी मुस्कान, सबको नए अर्थ दिए जाने लगे। कुछ दरबारी खुलकर बोले। वो खुद को राजा समझने लगा था। ये झूठ नहीं था, ये आधा सच था, और आधा सच सबसे खतरनाक होता है। दूर एक कस्बे में बीरबल अकेला बैठा था। वो ना दरबारी था, ना विद्रोही। वो बस एक व्यक्ति था जो पहली बार सत्ता के बिना खुद को देख रहा था। उसने सोचा, अगर अकबर मुझे वापस नहीं बुलाएगा तो क्या मैं टूट जाऊंगा? और फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर बुला लिया तो क्या मैं वही रहूंगा? यही कहानी ने वो मोड़ लिया जहां अब वापसी आसान नहीं थी, क्योंकि दरबार समझ चुका था, बीरबल को हटाकर वे जीत नहीं रहे, वे सिर्फ समय खरीद रहे हैं। और अकबर समझ चुका था, जिसे वो आज़ाद करना चाहता था, उसे उसने अकेला कर दिया है। सच का निर्णय, जब बादशाह झुका, बीरबल मुक्त हुआ और मुल्ला दो प्याजा हार गया। बीरबल के जाने के बाद अकबर का दरबार पहले जैसा नहीं रहा। ये बात किसी ने जोर से नहीं कही, मगर हर व्यक्ति जानता था। दरबार अब चलता था, निर्णय होते थे, आदेश जारी होते थे, मगर उनमें वो आत्मा नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अकबर हर दिन सिंहासन पर बैठता, मगर भीतर से वो खड़ा नहीं रहता था। उसकी आंखें अब सलाह खोजती थीं, मगर शब्दों में सच्चाई नहीं मिलती थी। कई दरबारी अब ज्यादा बोलने लगे थे, क्योंकि बोलने का डर चला गया था, मगर वो बोल साहस नहीं था, वो अवसरवाद था। मुल्ला दो प्याजा ले सब देख रहा था। पहली बार उसे लगा कि उसने एक प्रश्न नहीं, एक व्यवस्था हिलाती है। पर उसे ये भी लगने लगा था कि कहीं वो स्वयं उस व्यवस्था का शिकार न बन जाए। बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार में एक मुकदमा आया। एक किसान बनाम एक अमीर। कागज अमीर के पक्ष में थे, कानून भी, दरबारी भी। अकबर ने निर्णय दिया, अमीर के पक्ष में। फैसला सही था, पर न्याय नहीं था। उसी रात अकबर सो नहीं सका। उसे पहली बार लगा, मैं सही निर्णय दे रहा हूं, मगर सही कारण से नहीं। उसी क्षण उसे बीरबल की आवाज याद आई, जहां पनाह, न्याय वही नहीं होता जो नियम में फिट हो जाए,
न्याय वो होता है जो आत्मा स्वीकार कर ले। अकबर ने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह उसने मुल्ला दो प्याजा को बुलाया। मुल्ला, अकबर ने कहा, तुम्हारा प्रश्न सही था। मुल्ला चौंका, मगर अधूरा। अकबर ने जोड़ा, आपका अर्थ? मुल्ला ने पूछा। तुमने पूछा था कि क्या बीरबल मेरा गुलाम है, अकबर बोला, मगर तुमने ये नहीं पूछा कि क्या मैं भी अपने सिंहासन का गुलाम बन चुका हूं। ये वाक्य मुल्ला दो प्याजा के लिए अप्रत्याशित था। अकबर खड़ा हो गया। मैंने बीरबल को आज़ाद करना चाहा, उसने कहा, मगर मैंने उसे अकेला कर दिया। और आपने दरबार को? मुल्ला ने पूछा, खोखला। अकबर ने कहा। अकबर ने उसी दिन आदेश दिया, बीरबल को तुरंत वापस बुलाया जाए। ये समाचार दरबार में आग की तरह फैला। कुछ चेहरों पर भय आया, कुछ पर क्रोध। मुल्ला दो प्याजा ने समझ लिया, अब परीक्षा उसकी भी है। जब बीरबल दरबार में लौटा तो उसका स्वागत शोर से नहीं हुआ, शांत सम्मान से हुआ। वो बदला हुआ था। अब वो सिर्फ बुद्धिमान नहीं था, वो स्वतंत्र था। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं एक निर्णय सुनाऊंगा जो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, पूरे दरबार के बारे में है। सब खड़े हो गए। आज से, अकबर बोला, मेरे दरबार में सच बोलने की सजा नहीं मिलेगी और चतुराई से सच को मोड़ने को बुद्धि नहीं कहा जाएगा। ये वाक्य सीधे मुल्ला दो प्याजा की ओर गया। मुल्ला ने सिर झुका लिया। अकबर ने कहा, मुल्ला दो प्याजा, तुमने प्रश्न उठाया, यह अच्छा था, मगर तुमने उसे हथियार बनाया, यह अपराध था। दरबार सन्न रह गया। तुमने सत्य को खोजने के लिए नहीं, बल्कि किसी को गिराने के लिए उपयोग किया। मुल्ला ने पहली बार कोई उत्तर नहीं दिया। अकबर ने आगे कहा, इसलिए आज मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। सब चौंक गए। मैं तुम्हें एक प्रश्न सौंपता हूं, अकबर बोला। तुम्हें अब सहर उस मुकदमे में बैठना होगा जहां कोई निर्बल हो, और तुम अपने शब्दों से नहीं, अपने विवेक से न्याय करोगे। ये दंड नहीं था, ये परीक्षा थी। और मुल्ला जानता था, ये वही बोझ है जिससे वो हमेशा बचता रहा। बीरबल ने तब पहली बार दरबार में मुस्कुराया। उसने कहा, जहां पनाह, आज आपने साबित कर दिया कि राजा होना सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि सच के सामने खड़े होने का साहस है। अकबर ने सिर झुकाया। उस दिन के बाद दरबार बदला। बीरबल अब हंसाने के लिए नहीं, संतुलन के लिए था। मुल्ला दो प्याजा अब बोलने से पहले सोचता था, और अकबर, वो अब केवल बादशाह नहीं था, वो श्रोता बन चुका था। इतिहास ने बाद में इन घटनाओं को कहानियों में बदल दिया, हंसी में ढक दिया, चतुराई में सजा दिया, मगर सच ये था, बीरबल कभी गुलाम नहीं था, और अकबर ने यह समझने में अपना सबसे कठिन युद्ध लड़ा। और मुल्ला दो प्याजा, उसने जीवन भर सवाल पूछे, मगर उस दिन के बाद उसने उत्तर ढूंढना सीख लिया। यही उसका सबक था। अंतिम पंक्तियां, इतिहास का सच। गुलामी जंजीरों में नहीं होती, वो भय में होती है, और आजादी विद्रोह में नहीं, सत्य को सहने की क्षमता में होती है। समाप्त।